गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा कि समास चैप्टर से रिलेटेड है, तो सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लेंगे और समास चैप्टर निकाल लेंगे। चैप्टर पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके हमने लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न भी हमने करा दिया था। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन को जानेंगे। हम पूरी क्लास के दौरान चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं सारे प्रश्न उत्तर इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और कहीं भी आपको कठिनाई की सामना नहीं करनी पड़े। आंसर हमें मेहनत करनी पड़ती है। आंसर हम पूरी अच्छी तरीके से हम सेलेक्ट करके ही आपको आंसर देते हैं, बताते हैं, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो प्रिपेयर करने में आपको कठिनाई नहीं करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो बढ़ते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर पर सही चिन्ह का निशान लगाएं। निशान मतलब मार्क। तो कहने का मतलब आपको प्रश्न दिया जा रहा है, उसके 4 ऑप्शन सामने दिया गया है, A, B, C, D। यानी अगर हिंदी की बात करें तो क, ख, ग, घ। उस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है। प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, हमेशा से मैं बोलती हूँ। और उसके सभी को चारों ऑप्शन को अच्छे से उसको पढ़कर समझ लीजिए। जो नहीं होगा उसको दिमाग में लाना ही नहीं है। जो आपको डिफ़िकल्ट लगे कि 2 में से समझ में नहीं आ रही है, उसको आपको अच्छे से देखना होगा। तो बढ़ते हैं। फर्स्ट है पहला, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क राजाज्ञा, ख समास, ग तत्पुरुष समास, घ बहुब्रीहि समास। तो आपको पूरी चैप्टर के दौरान हम पढ़ चुके हैं। समास की डेफिनेशन होती है परस्पर मतलब आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को जुड़ने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो किसी को देखना ही नहीं है, इसलिए तत्पुरुष समास होगी नहीं, बहुब्रीहि होगी नहीं, राजाज्ञा एक अटपटा शब्द आ गया है, इसलिए ऑप्शन सही होगा ख समास। उसको समास में सही चिन्ह का प्रयोग आपको करनी होगी। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। क्या पूछ रहा है हमको, अर्थ के आधार पर। वैसे होता है 4, लेकिन अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, क 2, ख 4, ग 6, घ 3। तो सही आंसर होगा इसका 6, यानी ऑप्शन ग में सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास विग्रह को चुनिए। आपको समस्त पद दिया हुआ है और उसका आपको ऑप्शन में विग्रह दिया है, उसमें से आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। थर्ड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी तीसरे नंबर का 1 2 3 4 5 5 करने होंगे आपको, उसी में है। तो पहला है दशानन। ऑप्शन को देख लेने, दशानन हो गया आपका समस्त पद, और उसके विग्रह को देख लेते हैं। क है 10 आनन, ख है 10 आनन वाला, ग है 10 आनन है जिसके रावण, घ है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगी, ग 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। रावण को 10 मुख, आनन मतलब मुख, 10 मुख है ना, तो क्या हो जाएगा ग। नेक्स्ट दूसरा, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब हो, त्रि मतलब 3 संस्कृत शब्द है, नेत्र मतलब आँखें। तो 3 नेत्र आँखें किसके हैं, शिव जी का है ना। तो क ऑप्शन त्रिनेत्र, ख 3 आँखें, ग 3 नेत्र हैं जिसके, शिव, घ है इनमें से कोई नहीं। अब कई लोग क्या करेंगे, ख भी लिख के आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 आँखें जो दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, 3 आँखें हैं, वहाँ विग्रह पूछ रहा है ना, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है 3 आँखें।
अगर हम विग्रह करेंगे तब ना होगा, 3 नेत्र हैं जिसके शिव, तो ऑप्शन ग में दिया हुआ ब्रैकेट में शिव, इसका मतलब है सही आंसर हमारा ग हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है पंजाब, क है ऑप्शन को सिखों का राज्य पंजाब, ख है चमकीला पंजाब, ग है 5 आबों का समूह, इन घ है इनमें से कोई नहीं। ग क्या है, पंजाब क्या मैंने बोला था, पन मतलब 5, जा आब उसमें विग्रह करेंगे तो 5 आबों, आबों मतलब नदियों का समूह, तो समूह क्या हो गया, समाहार है, 5 नदी वहाँ मिली हुई है, कहाँ, पंजाब में, समूह मतलब समाहार है तो द्विगु समास हो जाएगा, तो पंजाब का विग्रह क्या हो जाएगा, 5 आबों का समूह, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ग। फोर्थ है चतुर्मुख, चतुर्मुख का मतलब होता है, चतुर मतलब ऐसा मत समझिएगा कि चतुर मतलब चालाक, नहीं 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 नहीं, 4 है इसमें, चतुर का मतलब 4 और मुख मतलब इसको मुख। ऑप्शन को देखते हैं, क है 4 मुखों का समाहार, ख है चतुर है मुख जिसका, ग चालाक मुखों वाला, घ है 4 मुख। अब देखिए इसका अगर विग्रह करते हैं चतुर्मुख का, तो कह रहा है 4 मुख हैं जिसके, तो 4 मुख कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ख है चतुर है मुख जिसका, चतुर है, चतुर तो होगा ही नहीं। ग है चालाक, ये तो होना ही नहीं है चालाक वाली। देखिए ऑप्शन में दिया है चालाक, लेकिन आप लोग को लगेगा कि चतुर मतलब चालाक, बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा। घ है 4 मुख, इसमें अगर जिसके होते 4 मुख हैं जिसके, तब ये आंसर सही हो जाता, लेकिन सिर्फ घ है 4 मुख, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चतुर्मुख, क है 4 मुखों का समाहार, यानी समाहार मतलब समाहित, समूह, समूह, 4 चतुर मतलब 4 मुख का समूह, किसको है, ब्रह्मा जी को, एक ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, है ना, तो इसी एक ही सिर में चारों मुख जुड़ा हुआ है, यानी एक ही समूह बोलेंगे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। अगर घ में 4 मुख हैं जिसके होता तो क्या हो जाता, बहुव्रीहि समास। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसका डेफिनेशन कहता है कि द्विगु का जैसे परिभाषा हो अगर लेते हैं तो 4, पहला अंक 4 है, पहला पद संख्यावाचक है तो संख्यावाचक है, लेकिन दूसरा पद क्या है, समूहवाचक, तो इसमें समूह दिया हुआ है, तो चतुर्मुख क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगर हम बहुव्रीहि की बात करेंगे, घ ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसमें कह रहा है बहुव्रीहि के डेफिनेशन कहता है कि कोई पद प्रधान नहीं हो लेकिन किसी तीसरे पर यानी किसी अन्य पर संकेत कर रहा है, यानी 4 मुख हैं जिसके, संकेत तो कर रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सही पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है 4 मुख, अगर हैं जिसके होता तो घ हो जाता, राइट। चलिए इसी तरह आपको विग्रह करके समस्त पद को करनी है। तो नंबर 5 बढ़ते हैं, त्रिलोक, त्रि मतलब 3, लोक मतलब लोगों का, तो 3 लोगों का समाहार है, इसमें भी 3 क्या हो गया, संख्यावाचक बता रहा है, और समाहार मतलब समूह हो गया, यानी द्विगु समास। त्रिलोक मतलब होता है, लोक मतलब लोग, जन, तो ऑप्शन क है 3 लोकों का समाहार, ख है 3 लोकों वाला, ये होगी नहीं, ग है 3 लोकों का राजा, ये भी नहीं होगी, लास्ट है घ, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3 लोकों का समाहार, यानी द्विगु समास अगर हम विग्रह करते हैं तो, राइट। चलिए नंबर 4 बढ़ते हैं, निम्नलिखित समास विग्रह के उचित समास भेद छांटिए। आपको यहाँ विग्रह दिया हुआ है और ऑप्शन में आपको समास दिया है, जो समास सही होगा वो ऑप्शन में आपको छांट के मार्क करना है या लिखना है। चलिए पहला है राजा का पुत्र, का आ गया ना, मैंने बोला था कारक का चिन्ह आ रहा है, राजा का, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन क है, ख है तत्पुरुष समास, ग है अव्ययी भाव समास, घ है द्विगु समास। अब यहाँ पर कर्मधारय होगा ही नहीं, क्योंकि कारक का 8 चिन्ह है इसमें, राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान का, है ना, तो तत्पुरुष समास में अगर यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, कोई भी कारक का संबोधन हमें यहाँ नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट है तत्पुरुष समास, इसका आप आंसर ख हो जाएगा, तत्पुरुष समास। समझ में आ गया। चलिए दूसरा है
भला मानस है जो, भला मतलब जो भला करता है, और मानस मतलब मनुष्य। मानस संस्कृत शब्द है, मानस का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य भी है, जो क को देख लेते हैं, जो भला मनुष्य है, जो मनुष्य भलाई करता हो, इसका मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन क है बहुव्रीहि समास, ये होगी नहीं। द्वंद्व समास होगी नहीं। ग है कर्मधारय समास। घ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी इसमें कारक का चिन्ह शो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर सही होगा ग, कर्मधारय समास। इसी तरह आपको ऑप्शन को ढूंढना है। थर्ड है यस और अपयस। अब देखिए यस और अपयस, ऑप्शन को देख लेते हैं। क द्विगु समास होगा, नहीं है, कोई संख्यावाचक नहीं दिखा रहा है। ख तत्पुरुष, कोई कारक का चिन्ह नहीं दिखा रहा है। ग अव्ययी भाव समास, इसमें भी अव्ययी का नहीं योग दिखा रहा है। तो घ क्या है, द्वंद्व समास। मैंने बताया था अगर और या च हो तो ऑप्शन इसका द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसर सही घ पे चिन्ह लगा देना। नंबर 4 है 5 तत्वों का समाहार। 5 मतलब संख्यावाचक, समाहार है तो ऑप्शन द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन क है द्विगु समास, ख है द्वंद्व समास, ग है बहुव्रीहि समास, घ है तत्पुरुष समास। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा क द्विगु समास। नंबर 5 है लंबा है उदर जिसका। ऑप्शन में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है गणेश। क है तत्पुरुष समास होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कारक का चिन्ह शो नहीं कर रहा है। ख कर्मधारय समास, ये भी नहीं होगा। ग बहुव्रीहि समास, घ अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। लेकिन कह रहा है बहुव्रीहि समास में क्या कह रहा है, लंबा है उदर, कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन तीसरे पे कोई शो कर रहा है, संकेत कर रहा है। किसको संकेत कर रहा है, गणेश जी को। इसका मतलब है गणेश जी का पेट जो है लंबा है, अर्थात बहुव्रीहि समास। और खास विशेषता है, हर किसी का नहीं होता है, गणेश जी का है। यही चीज़ आपको परिभाषा जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन कहीं भी समास को आप गलतियाँ नहीं करेंगे। राइट, नंबर बढ़ते हैं 5th में है निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास भेद छांटिए। सेम है, आपको समास दिया हुआ है और आपको कौन सी समास होगी 4 ऑप्शन में से आपको लिखना है, मार्क लगाना है। नंबर 1 है विद्यालय। और विद्या के लिए आलय। आलय मतलब घर। विद्या का घर कहाँ है, होता है स्कूल में होता है। के लिए, अब के लिए क्या हो गया, कारक का चिन्ह शो कर रहा है ना। कौन सा कारक चिन्ह है, पता ही नहीं। 8 चिन्ह होते हैं, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ आपको, कारक का 8 चिन्ह हमेशा मुंह पे रहना चाहिए। तो ये संप्रदान कारक है, संप्रदान के लिए। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। क है कर्मधारय समास, ख है तत्पुरुष समास, ग है द्वंद्व समास, घ है अव्ययी भाव समास। लेकिन यहाँ पर ऐसा शो नहीं कर रहा है कि संप्रदान लिखिए, अपादान कारण कौन सा कारण है, क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास है। तो आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ख तत्पुरुष समास। ऐसे करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है महादेव। क है द्विगु समास, ख है बहुव्रीहि समास, ग है तत्पुरुष समास, घ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होगी नहीं, द्विगु होगी नहीं, तत्पुरुष में है कारक का चिन्ह होगी नहीं, द्विगु में संख्या नहीं बता रहा, द्वंद्व में और या है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा महादेव। महा मतलब महान, देव मतलब देवता, तो महान है जो देवता, अर्थात कौन है, शिव। इसका मतलब है कोई खास विशेषता बता रही है, तो ऑप्शन सही ख हो जाएगा बहुव्रीहि समास। थर्ड है राधा, योजक का चिन्ह बीच में दिया हुआ है कृष्ण, इसका मतलब है इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण दोनों की जोड़ी है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क द्वंद्व समास, ख द्विगु समास, ग कर्मधारय समास, ख बहुव्रीहि समास। तो द्विगु होगी नहीं, बहुव्रीहि होगी नहीं, कर्मधारय समास होगी नहीं जी, तो क्या हो जाएगी राधा और कृष्ण। और कहाँ लगता है, तो द्वंद्व समास में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। क्लियर है। नंबर 4 है रातों रात। मैंने क्या बोला था, रातों रात, यानी यह काम हम रातों रात कर लेंगे। रातों रात। क है अव्ययी भाव समास, ख है तत्पुरुष समास,
ग है द्वंद्व समास, घ है द्विगु समास। द्विगु होगी जी? नहीं, चार नहीं है, समूह भी नहीं है। ख है तत्पुरुष, कारक काट चिन्ह शो कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है रातों रात में। ग द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या होती है? और या च, तो ऑप्शन सही का क्या हो जाएगा? क अव्ययी भाव समास। ऐसे करके आपको पूरा चारों को अच्छे से सर्च करके ही आपको लिखना है। नंबर 5 है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, मंत्री है और उसका प्रधान होना चाहिए। क्या है? क तत्पुरुष समास, ख द्वंद्व समास, ग बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास होगी नहीं, तत्पुरुष होगी नहीं, बहु खास विशेषता नहीं बता रही है, कोई पद प्रधान नहीं है, बहुव्रीहि होगी नहीं, तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगी? घ कर्मधारय समास। तो इस तरह आपको करनी होगी। नंबर 6 एंड लास्ट है निम्नलिखित समस्त पदों के लिए दिए गए भेदों के विकल्पों में से उचित विकल्प पर गोला लगाइए। बाकी चीज़ में तो आपको कह रहा था लिखने के लिए किसी पे सही चिन्ह का निशान लगाइए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न? ध्यान, हमेशा प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। निम्नलिखित समस्त पदों के लिए दिए गए भेदों में विकल्पों में से उचित विकल्प पर गोला लगाइए, यानी सर्कल लगाइए। जैसे वो हमारे के आजकल तो कंप्यूटराइज एग्ज़ाम हो गया है, कंप्यूटर में बैठिए, वो हमारे सीट को भरिए और भरते जाइए, भरते जो देख ग्राफ बन जाती है ना, और लास्ट में सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह आपको यहाँ गोला लगाना कह रहा है। प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है? समस्त पद, और उसका ऑप्शन में आपको समास दिया हुआ है, आपको जो समास होगा प्रतिदिन वो आपको उसमें सर्कल लगा देनी है। क है बहुव्रीहि समास, ख है अव्ययी भाव समास, ग है तत्पुरुष समास, घ है द्वंद्व समास। तत्पुरुष होगी नहीं, द्वंद्व होगी नहीं, बहुव्रीहि होगी नहीं, ऑप्शन सही है ख अव्ययी भाव समास। उसमें ख पे गोला लगा देनी है। नंबर 2 है पीताम्बर। पीला हो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला। अगर विग्रह करते हैं तो क अव्ययी भाव समास बिल्कुल नहीं होगी, द्विगु होगी नहीं, तत्पुरुष समास होगी नहीं। पीला है अंबर, किसका है पीला अंबर? विष्णु जी का, अर्थात घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, कोई पीला अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, कोई खास तीसरे पे संकेत कर रहा है, किसी दूसरे अन्य पे, यानी विष्णु जी पे पीला है अंबर, इसका उस पर संकेत कर रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सही घ हो जाएगी। नंबर 3 है चारपाई। चारपाई, अब चारपाई किसको बोलते हैं? चार क्या है? संख्या, पाई, पाई मतलब पैर। अब एक गाय को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। एक ही गाय में 4 पैर क्या है? समूह जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि अलग, एक गाय का अलग पैर होता है, दूसरे गाय के अलग है, नहीं, एक ही गाय में चारों पैर सम्मिलित है। इसका मतलब जहाँ जुड़ा हो, जहाँ समूह हो, वो हो जाएगा द्विगु समास। 4 क्या हो गया? संख्या, और दूसरा पद में समूहवाचक भी दिखा रहा है, समूह। तो क है द्वंद्व समास, नहीं होगा। ख है अव्ययी भाव समास, नहीं होगा। ग द्विगु समास, घ तत्पुरुष समास, तत्पुरुष भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सही घ हो जाएगा, द्विगु समास। नंबर 4 है यस, योजक चिन्ह का बीच में डैश है, अपयस। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। योजक चिन्ह जहाँ हो तो समझ जाइए कि यस और अपयस और होगा, तो ये तो बिना आँख बंद करके भी आप द्वंद्व समास लिख दीजिएगा। क है द्विगु समास, ख है तत्पुरुष समास, ग है अव्ययी भाव समास, घ है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, राइट। नंबर 5 है पथ भ्रष्ट। पथ मतलब होता है रास्ता, भ्रष्ट मतलब नाश करने वाला, जो रास्ता को नाश करते हैं। क्या आ जाएगा? पथ भ्रष्ट। अब हम पथ भ्रष्ट को क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लिख दीजिएगा, विग्रह करिएगा, नहीं तो क्या कुछ भी लिख के आ जाइएगा, आंसर हो जाएगा गलत। मार्क्स तो हमने तो लिख के आया है, लेकिन मार्क्स ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम विग्रह करते हैं तो पथ मतलब रास्ता, भ्रष्ट मतलब नाश करने वाला, तो क्या लिखेंगे? रास्ते को नाश करने वाला। बीच में क्या आ गया? को, कर्ता ने कर्म को। तो ये कौन सा शो कर रहा है? कारक का चिन्ह पर शो कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क कर्मधारय समास, ख तत्पुरुष समास, ग द्वंद्व समास, घ बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो चलिए, आज की इसमें इतना ही था, और आशा करती हूँ मैं इतनी मेहनत से आपको
ढूंढ के सही आंसर आपको डिटेल में बताती हूँ और सही तरीके से पढ़िएगा। मेरी तरफ से ब्लेसिंग है कि अच्छे से एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में पढ़िएगा तो क्लियर कीजिएगा। जल्दी सोना और प्रातः उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। राइट, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।